अब सुनिए भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग। संजय उवाच तथा करिपया विष्णुश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। अर्थ, संजय बोले, अर्जुन को दुखी और आंसुओं से भरा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, कुतस्त्व कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्ण स्वर्ग्यम कीर्ति क्रमर्जुन। अर्थ, हे अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हें ये मोह कैसे आ गया? ये न तो श्रेष्ठ है, न ही सम्मान देने वाला। क्लैब्यमा समागमय पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थ, हे अर्जुन, ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती, इसे छोड़ो और खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथ भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार हावृसूदन। अर्थ, मैं भीष्म और द्रोण जैसे गुरुजनों पर कैसे बाण चला सकता हूं? गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तु भैक्षम्पी लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थ, ऐसे गुरुजनों को मारने से बेहतर है मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। न चातद विद्म कतर्नो गरियो यद्वा जयम यदि वा नो जययो याने हत्वा न जिजी विषामा तेव स्थिताय प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्थ, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या बेहतर है, हम जीते या वे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म समूढ़ चेता यच्छरे स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। अर्थ, मैं भ्रमित हूं, कृपया मुझे सही मार्ग बताइए, मैं आपका शिष्य हूं। नहीं प्रप्ष्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोक मुच्छोषण अमिंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वस्पत नमृद्धा राज्य सुराणाम्पि चाधिपत्यम। अर्थ, ये शोक दूर नहीं होगा, चाहे मुझे पूरा राज्य ही क्यों न मिल जाए। संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशय परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। अर्थ, अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया। तमुवाच हृषिकेशय प्रहसन्निव भारत सैन्यरुभ्योर मध्ये विषीदंतमिद वचय। अर्थ, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, श्री भगवान उवाच अशोचनन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासून तासूंश्च नानुशोचंती पंडिताय। अर्थ, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं। ज्ञानी लोग न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए, न त्वेवाह जातु नासन अत्व नेमे जनाधिपाय न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अर्थ, न ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था, न तुम नहीं थे और न ही ये राजा, और आगे भी हम सब रहेंगे। दैनोस्मिन्यथा देहे कौमार येव न जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ, जैसे शरीर में बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। ज्ञानी इसमें भ्रमित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय आगमा पैनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। अर्थ, हे अर्जुन, सुख दुख ठंड गर्मी सब आते जाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं है, इन्हें सहन करना सीखो। यही न व्यथ्यन्त्यते पुरुषन पुरुषर्षभ समदु अख सुखन धीर सुमृतत्वाय कल्पते। अर्थ, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और विचलित नहीं होता, वही अमरत्व मोक्ष के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर्पि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्ततत्वदर्शिभिः। अर्थ, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं और सत्य कभी नष्ट नहीं होता, ये सत्य ज्ञानी लोग समझते हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम व्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्ति। अर्थ, जिससे ये संसार भरा हुआ है वो आत्मा अविनाशी है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ताएं शरीरेण अनाशनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थ, ये शरीर नष्ट होने वाला है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो।
ये एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम, उभौ तो न विजानी तो नाय हंती न हन्यते। अर्थ, जो आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञान में है। आत्मा न मारती है न मारी जाती है, न जायते म्रियते वा कदाचि, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती न कभी मरती है, ये नित्य, शाश्वत और अजर है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होती। वेदा विनाशन नित्य ये एनमजमव्ययम। कथस पुरुष पार्थ का घात्यति हंति कम। अर्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और शाश्वत जानता है, वो किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मरा हुआ कैसे मान सकता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुत। अर्थ, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एवचा, नित्य सर्वगतः स्थाणुर्चलोय सनातन। अर्थ, आत्मा न काटी जा सकती है न जलाई जा सकती है, ये सदा रहने वाली, स्थिर और सनातन है। अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्योयम उच्यते, तस्मादेव विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। अर्थ, ये आत्मा दिखाई नहीं देती, न सोची जा सकती है, न बदलती है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अच्छैन नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। अर्थ, हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को बार बार जन्म लेने वाला या मरने वाला भी मानो, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर जन्म भी निश्चित है, इसलिए इस बात पर शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिध नान्यव तत्र का परिदेवना। अर्थ, सभी प्राणी पहले अव्यक्त होते हैं, फिर कुछ समय के लिए व्यक्त होते हैं और फिर अव्यक्त हो जाते हैं, तो शोक कैसा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवद्वति तथैव चान्य, आश्चर्यवच्चैन मन्ये शृणोति, श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्। अर्थ, कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्य से बोलता है, कोई इसे सुनता है, फिर भी बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते। देहि नित्यम वध्योय देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ, हे अर्जुन, आत्मा सदा अवध्य, अमर है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मंपि चावेक्षन विकंपितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धाच्नक्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थ, हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का श्रेष्ठ कर्म है। यदृच्छया चौपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम, सुखिने क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्थ, हे पार्थ, ऐसा युद्ध अपने आप मिलता है जो स्वर्ग के द्वार खोल देता है। ये अवसर भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। अच्छेत्वमीम धर्म्य संग्राम न करिष्यसि, ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अर्थ, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने कर्तव्य और कीर्ति को खोकर पाप के भागी बनोगे। अकीर्ति चापी भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात्तरिच्यते। अर्थ, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और ये अपयश हमेशा रहेगा। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बुरा है। भयाद्रण आदुपर्त मनस्यन्ते त्वा महार्थाय, येषा चत्वा बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। अर्थ, महान योद्धा सोचेंगे कि तुम डरकर युद्ध से भाग गए और तुम उनकी नजर में गिर जाओगे।
अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिशन्ति तवाहिताय निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दोहतरन नु किम। अर्थ, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी क्षमता का मजाक उड़ाएंगे, इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा। यहाँ तक थे भगवद गीता अध्याय 2 के पहले 36 श्लोक। अगले भाग में हम समझेंगे श्लोक 37 से 72। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।